तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पण का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और मंच पर जो लोग मौजूद हैं उनमें स्वतंत्र देव सिंह हैं। बुंदेलखंड खासतौर पर जालौन जिले में विशेष रूप से राजनीति स्वतंत्र देव सिंह ने की है और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देश की जनता को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड के विकास में काम करेगा। कुछ अगर इसके बुनियादी इंपॉर्टेंट पॉइंट बड़ा योगदान ये एक्सप्रेसवे भविष्य में देने वाला है। इसके चारों तरफ 296 आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में सबसे पहले वीरता और पराक्रम की इस पावन माटी बुंदेलखंड की धरती पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके अगुआ, समृद्ध और सशक्त भारत के शिल्पकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के संकल्प को लेकर 25 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी संचालन की व्यवस्था संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। बता रहे हैं कि वीर और पावन धरा है बुंदेलखंड और इसके विकास को लेकर एक बड़ा काम एक्सप्रेसवे के निर्माण के रूप में हुआ है। हमारे साथ इस वक्त विशाल पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, एक कहते हैं कि मील का पत्थर साबित होगा और मील के पत्थर के साथ साथ जब एक्सप्रेसवे का निर्माण हो तो एक तरह से विकास को नए आयाम मिलते हैं। आप जब इस एक्सप्रेसवे को देख रहे हैं, इसके तेजी से निर्माण को देख रहे हैं और उस हिस्से से कनेक्टिविटी को देख रहे हैं जो विकास से काफी दूर रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद बुंदेलखंड अब दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं बचेगा। 296 किलोमीटर लंबा ये पूरा एक्सप्रेसवे है जो कि चित्रकूट से शुरू होगा। झांसी प्रयागराज नेशनल हाईवे के पास से ये एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है और इटावा में आकर आगरा एक्सप्रेसवे में ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से मिल जाएगा। कई जिले जो बुंदेलखंड के हैं इससे उनको लाभ मिलेगा, जैसे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और उसके बाद इटावा। ये कुछ ऐसे जिले हैं जो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था और रिकॉर्ड समय में मात्र 28 महीने में ये 296 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। फिलहाल ये 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया गया है जिसे 6 लेन में आगे चलकर कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि चित्रकूट अब सीधे कई एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ जा रहा है। अगर आप दिल्ली से बुंदेलखंड की यात्रा करना चाहते हैं तो नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा से इटावा तक आप आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से जा सकते हैं और इटावा से चित्रकूट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि आगे जो कई और एक्सप्रेसवे की योजनाएं उत्तर प्रदेश में बनी हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक और आगे चलकर चित्रकूट और प्रयागराज को भी जोड़ने की योजना इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को चारों तरफ से एक्सप्रेसवे के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर बुंदेलखंड के माध्यम से इसको हम देखें, नजरिए से देखें तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं और बुंदेलखंड आमतौर पर काफी पिछड़ा इलाका माना जाता था, लेकिन एक्सप्रेसवे बन जाने से, डिफेंस कॉरिडोर का काम चलने से बुंदेलखंड की भी तस्वीर बदल सकती है और बुंदेलखंड से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा भी
2019 के लोकसभा चुनाव में मिला था। 22 के चुनाव में भी बीजेपी ने बुंदेलखंड में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और अब क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से जहां विकास की बात करेगी तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को आगे चलकर फायदा भी मिलेगा। जिन चीजों का जिक्र आप कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से मध्य प्रदेश के लोगों को भी फायदा मिलेगा, विशेष रूप से जो विंध्य का क्षेत्र है, चित्रकूट जहां से शुरू होता है मध्य प्रदेश का हिस्सा, उन्हें भी इस एक्सप्रेसवे का फायदा मिलेगा। और दूसरी बात यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी झांसी में हो रहा है। तो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होना और दूसरी तरफ कनेक्टिविटी का बढ़ जाना, क्योंकि वो हिस्सा है, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि काफी उपेक्षित रहा है। और हमेशा से अगर बुंदेलखंड का जिक्र आया तो सूखे का जिक्र आया, पलायन का जिक्र आया, उन मजदूरों का जिक्र आया जो दिल्ली में दूसरे हिस्सों में पलायन करते हैं, काम करते हैं। उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजना इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की भी है। बिल्कुल, देखिए बुंदेलखंड के लिए ये एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी ना होने की वजह से बुंदेलखंड के लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती थी। कई बार तमाम चीजें जो समय पर बुंदेलखंड पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाती थी। कानपुर से ही आपको कई इलाकों में जाने में, या लखनऊ से ही बुंदेलखंड जाने में, या दिल्ली से बुंदेलखंड के किसी भी जिले में जाने में आपको कई घंटों का समय लग जाता था। लंबा ट्रैफिक जाम उस इलाके में मिलता था बुंदेलखंड में। तो कहीं ना कहीं इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद अब कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड बहुत आसान हो जाएगा। और सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं, क्योंकि इससे आगे आप जब बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं पूरे यूपी को एक तरह से कनेक्ट करने की योजना है। जो हमें जानकारी मिल रही है, आगे चलकर चित्रकूट और बनारस को भी जोड़ने की योजना तैयार की जा रही है। तो एक्सप्रेसवे के माध्यम से यूपी के जो प्रमुख शहर हैं, जो प्रमुख इलाके हैं, जब वो आपस में जुड़ जाएंगे उसका फायदा पूरे यूपी को मिलेगा। और बुंदेलखंड क्योंकि सबसे ज्यादा सूखे से प्रभावित रहता है, बुंदेलखंड में गरीबी ज्यादा देखने को मिलती है, तो जब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है, कई इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बनाई जा रही है सरकार की तरफ से, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, तो इससे रोजगार के अवसर भी बुंदेलखंड में बढ़ेंगे और लोगों का पलायन रुकेगा। क्योंकि बुंदेलखंड में पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, गरीबी की वजह से, नौकरी ना होने की वजह से, लोगों की आमदनी ना होने की वजह से। तो ये एक्सप्रेसवे आने वाले दिनों में बुंदेलखंड के लोगों के लिए एक अच्छा वरदान साबित हो सकता है। और यही कारण है कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 29 फरवरी 2020 में इसका शिलान्यास किया था और अब वही इसका उद्घाटन कर रहे हैं। मात्र 28 महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है और अभी फिलहाल ये 4 लेन है, आगे चलकर इसको 6 लेन तक कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि यूपी में अब एक साथ कई एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप अगर नोएडा से शुरू करते हैं, नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ। अगर आप इसको ऐसे भी देखें, चूंकि आप वो तारीख बता रहे हैं 2020 में, हम 2022 में 28 महीने के अंदर इसका उद्घाटन देख रहे हैं। इनमें विशाल शायद ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये वो फेज था जब कोरोना पीक पर था। कोरोना की लहर ऐसी थी कि लोग घर से नहीं निकल रहे थे, इंजीनियर क्या मजदूर भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहे थे, लॉकडाउन की स्थिति थी। उन महीनों को जोड़कर ये 28 महीने हैं। बिल्कुल, ये उन्हीं 28 महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया। और इसी दौरान, क्योंकि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था उसका भी निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक बना है, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था। तो आप ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड समय में यहां पर एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहा हो, जिसे चुनाव के से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, या फिर अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, जो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये एक रिकॉर्ड समय में बनाया गया और इसका फायदा बुंदेलखंड के लोगों को मिलेगा, उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप महज कुछ ही घंटों में दिल्ली से बुंदेलखंड पहुंच सकते हैं, चित्रकूट पहुंच सकते हैं, लखनऊ से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। और आने वाले दिनों में जब इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से कनेक्ट किया जाएगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है, या फिर जो बलिया से वाराणसी का लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, उससे जब इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरे जानकारी के लिए और विस्तार से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की डिटेल्स दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, रामकेश निषाद जी, मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, माननीय सांसद श्री अनुराग शर्मा जी, कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, श्री आर.के. सिंह पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व सांसद जालौन से घनश्याम अनुरागी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और बुंदेलखंड के कोने कोने से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए उमड़े हुए सभी बुंदेलखंड के मेरे भाइयों बहनों, आज बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे बुंदेलखंड वासियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके विकास की धुरी बनने जा रही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यह बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जालौन में आगमन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की उस परिकल्पना को साकार करने वाली आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण आवास से जुड़ी हुई उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, घरौनी के जिस पवित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश का जालौन पहला जनपद है जहां 100% लोगों को ग्रामीण आवासीय अभिलेख उपलब्ध करवा दिए गए हैं और उसमें घरौनी उपलब्ध होने के बाद आवासीय समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां दबंगों के द्वारा और अन्य कारणों से एक गरीब को मालिकाना हक नहीं मिल पाता था, वह जिस पुश्तैनी जमीन पर अपना मकान बनाता था उस मकान से जुड़े हुए कागजात न होने के कारण आर्थिक विकास के मार्ग को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में जो उसके सामने चुनौती होती थी, आपने उस चुनौती को ग्रामीण आवासीय अभिलेख के माध्यम से हर एक गरीब को उसके आवासीय अभिलेख उपलब्ध कराने के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह जालौन ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा किया है। इसके लिए जालौन वासियों की ओर से भी मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे फरवरी 2020 में आपने चित्रकूट जनपद में इसका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया था। पूरी दुनिया विगत 28 महीनों से कोरोना महामारी की मार भी झेल रहा है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के, जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता, इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों
यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंड वासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेश वासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने 2021 में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण किया था। ऐसे लगभग 1.5 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से पूरी हुई, जिसके माध्यम से 21 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई। और अब जब ये देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब बुंदेलखंड हर घर नल की योजना को पूरा करने की ओर अग्रसर है। बहुत शीघ्र बुंदेलखंड के हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के आपके महत्वाकांक्षी अभियान को भी हमें पूरा करने में मदद मिल जाएगी। आज के इस अवसर पर जब बुंदेलखंड के इस एक्सप्रेसवे का आप लोकार्पण करने जा रहे हैं, या बुंदेलखंड वे एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औराई और होते हुए इटावा में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी को तो ये आसान करेगा ही। चित्रकूट से दिल्ली की दूरी मात्र 6-6.5 घंटे के अंदर पूरा करने के साथ ही बुंदेलखंड के नौजवानों को और यहां के प्लान की बहुत बड़ी समस्या का समाधान के लिए आपने जो डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड झांसी और चित्रकूट में दिए हैं, ये दोनों नोड को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मैं संपूर्ण बुंदेलखंड वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो क्षण आ गया है जिसकी प्रतीक्षा हम सबको बहुत देर से है, लोकार्पण का समय। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे बटन दबाकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है
है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आपने आज बुंदेलखंड की संपन्नता के द्वार खोल दिए। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की विशेष रूपरेखा को आपने हमेशा सराहा है। अभी हाल में G7 की बैठक में आपने अनेक राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ODOP के उत्पाद भेंट कर इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया है।